ओम शांति। हम सजनियों के साजन, भक्तियों के भगवान और सीताओं के राम इस संगम युग पर, जो कि कलयुग में शोक वाटिका बन चुकी है, हमें यहाँ से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने आए हैं। और उस वाटिका में चलने के लिए हमें जो शिक्षाएं देते हैं उन पर नित्य प्रति प्रकाश डालते हैं। तो आज हम देखते हैं बाबा ने हमें कौन सी शिक्षाएं दी, वो मर्यादाएं बताई जिन पर चलकर हम सीताएं अशोक वाटिका में चल सकती हैं। 26 मई 2021 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। किन बच्चों को सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते, दूसरों को आप समान बनाते, ईश्वरीय सेवा में लगे रहते, उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते। अज्ञानी आत्माएं क्या नहीं जानती या समझती। शिव के मंदिर में जाते पर ये कौन है ये नहीं जानते। सच्चे भाई बहन किन्हें कहा जाता? देवताएं कौन हैं? उन्हें ये राजाई कब और कैसे मिली? अपने अपने धर्म स्थापकों को याद करते, परंतु ये नहीं पता कि अब वे कहाँ गए। वे तो कह देते ज्योति ज्योत समाया। किसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, आगे चल सब मालूम पड़ेगा। कल्प का ज्ञान कोई में नहीं है। श्री कृष्ण राजकुमार है, वह किसी को क्या मत देंगे। सब सीताएं एक राम को याद करती हैं क्योंकि रावण राज्य है। स्वर्ग और नर्क को भी नहीं जानते। यह सारी मनुष्यों की दुनिया क्या है? लंका, रावण राज्य, शोक वाटिका, कलयुग। बाप आकर क्या करते हैं? भारत में आकर बच्चों को जगाते, ब्रह्मा तन में आकर ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते, साजन आकर अपनी सब सजनियों को अशोक वाटिका में ले जाते, बहुत सहज रास्ता बताते, अशोक स्वर्ग में ले जाते, बेहद की बातें बैठ समझाते, स्वर्गवासी बनाते। निराकार बाप हमको क्या समझाते हैं? मैं इस ब्रह्मा तन में आता हूँ ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा रचना होती है ब्राह्मणों की। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान हैं, नहीं। बाप बाप है और बच्चे बच्चे हैं। सच क्या है, झूठ क्या है? सत्य एक है, बाकी सब है झूठ। राधे कृष्ण के साथ लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है? तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की और सीरत देवता की थी। अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकल जाएगी। तुमको यहाँ ही सतोप्रधान बनना है, नहीं तो सजाएं खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। हम बच्चों ने क्या समझाना है? निराकार बाबा हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी हैं। आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल ना सके। हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा है। हम बच्चे क्या जानते हैं? हम देवताओं जैसे बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए, अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है। राजाई स्थापन हो रही है, विनाश होना ही है, अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। हम ड्रामा के एक्टर्स हैं, इनसे कोई भी निकल नहीं सकता, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। पार्ट में चलते ही जाते हैं, फिर कल्प बाद वही पार्ट रिपीट होगा। कौन सी बातें बुद्धि में बैठ जानी चाहिए? हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे। दूसरों को आप समान बनाएंगे, तब कहा जाएगा खुदाई खिदमतगार। बाप को याद करना है, स्वदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। हम शिव बाबा के साथ यहाँ पाठ बजा रहे हैं, फिर जाना है। अमर लोक में देवी देवता थे तो ज़रूर अमर लोक में अमर कथा से यह पद पाया होगा। अब कैसा विनाश होगा? अब ऐसा विनाश होगा जो हॉस्पिटल में ही पड़े रहें। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं। अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होंगी। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। विनाश तो होना ही है। अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा। कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। स्वर्ग की महिमा। स्वर्ग में सब शोक की बातें होती नहीं। अशोक वाटिका है सतयुग। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं जो स्त्री विधवा बने। वहाँ तो समय पर एक चोला छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। सतयुग में मेल व फीमेल का शरीर लेंगे, ये साक्षात्कार हो जाएगा। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन क्या बनेंगे।
देवी देवता धर्म होगा और कोई धर्म नहीं होगा। देवी देवता पवित्र होंगे। बाबा के टाइटल्स: ज्ञान का सागर, शांति का सागर, कल्याणकारी, साजन, राम, भगवान, रूहानी बाप, रचयिता, निराकार बाबा, ईश्वर। हम बच्चों के टाइटल्स: सच्चे भाई बहन, खुदाई खिदमतगार, भारत का बेड़ा पार करने वाले, भक्तियाँ, सजनियाँ, सीता, ब्राह्मण, निश्चय बुद्धि, सच्चे राइट हैंड, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम की निशानियाँ: अपने आप को राम की सच्ची सीता समझेंगे, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेंगे, केयरफुल रहेंगे, चीयरफुल रहेंगे, सवेरे से लेकर रात तक जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रखेंगे। धारणा की मुख्य बातें: और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनना है, सिर्फ बाप को याद करना है, औरों को भी ये रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है, आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है, आत्माओं को खुश करने का रास्ता बताना है। तो ये थी आज के मुरली की कुछ विशेष बातें। आज हम सारा ही दिन मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेंगे, एक राम की सच्ची सीता बनकर रहेंगे, केयरफुल और चीयरफुल रहेंगे ताकि अपने चेहरे और चलन से सेवा कर सकें, औरों को भी खुश रख सकें। ओम शांति।